छोटी बहू दिल छू लेने वाली कहानी। घर में बड़ी शांति छाई हुई थी। किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी उस शांति को तोड़ने की, क्योंकि घर की मालकिन पार्वती जी मुंह फुलाकर बैठी हुई थी। आखिर उनके स्वभाव से हर कोई परिचित था। जो शांति को तोड़ने की हिम्मत करता, उनका गुस्सा उसी पर फट पड़ता। इसलिए सब चुपचाप अपने अपने काम में लगे हुए थे और उनके सामने आने से बच रहे थे। आज उनकी छोटी बहू श्वेता ने उन्हें इस तरह से जवाब दे कैसे दे दिया, ये उनकी बर्दाश्त की हद से बाहर था। जबकि बड़ी बहू ज्योति ने भी आज तक जवाब नहीं दिया था। ये अलग बात है कि वो अपने पति के साथ दूसरे शहर में रहती थी और यहाँ साल में एक दो बार आती थी। आखिर इतने बड़े परिवार की बागडोर उन्होंने इतने सालों से संभाल रखी थी। पति तो थे नहीं, काफी साल पहले उनकी मृत्यु हो गई थी, लेकिन अपने जाने से पहले वो अपने दोनों बेटे और एक बेटी की शादी कर गए थे। घर में बड़ा बेटा विजय और उसकी पत्नी ज्योति और उनके दो बच्चे थे। नौकरी के कारण विजय अपने परिवार के साथ दूसरे शहर में रहता था। वहीं छोटा बेटा राकेश और उसकी पत्नी श्वेता पार्वती जी के साथ इसी शहर में रहते थे। उनके भी दो बच्चे थे। बेटी काव्या का ससुराल भी यहीं पास में था। आज सभी लोग घर पर ही मौजूद थे। काव्या अपने पति संजय के साथ सुबह सुबह ही आ गई। बड़े भैया भाभी भी अपने बच्चों के साथ आए हुए थे। दरअसल ज्योति और विजय के बेटी का सगाई 2 दिन बाद होनी थी। लड़के वाले इसी शहर के थे, तो सगाई का प्रोग्राम भी यही घर से होना था। बाकी के रिश्तेदार भी कल से आ जाएंगे। इसी सिलसिले में पूरा परिवार एकत्रित था। सब बाहर हॉल में बैठकर डिस्कशन कर रहे थे। वहीं घर के बच्चे प्रोग्राम में क्या पहनना है उसी की रूपरेखा तैयार कर रहे थे, जबकि छोटी बहू श्वेता रसोई में नाश्ते की तैयारी में लगी हुई थी। जबकि ज्योति और काव्या भी बाहर हॉल में बैठकर डिस्कशन कर रही थी। बीच बीच में काव्या जरूर जाकर अपनी छोटी भाभी श्वेता की मदद कर रही थी। आखिर दोनों का ही रिश्ता ननंद भाभी का कम बिल्कुल सहेलियों जैसा था और वो अच्छे से जानती थी कि श्वेता की मदद करने के लिए कोई रसोई में आएगा भी नहीं, क्योंकि पार्वती जी का मानना था कि श्वेता घर की छोटी बहू है और छोटी बहू को ज़्यादा जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। जबकि ज्योति तो बाहर रहती है, कभी कभार ही आती है, तो उससे क्या काम कराना। नाश्ता तैयार हो गया तो काव्या और श्वेता फटाफट सबको सर्व करने लग गई और खुद भी अपनी प्लेट लेकर वहीं हॉल में आकर बैठ गई। डिस्कशन करते करते ही सब लोगों ने अपना नाश्ता करना शुरू किया। तभी पार्वती जी श्वेता से बोली, श्वेता फटाफट से दोपहर के खाने की तैयारी भी कर दो। एक रसेदार सब्जी और एक सूखी सब्जी बना लेना, साथ में बूंदी का रायता भी कर लेना और रोटियां सबके आने पर गर्मा गर्म ही सेक कर देना। ऐसा ना हो कि रोटियां पहले से सेक कर रख दे। और तुझे कोई दवाई लेनी हो तो समय से ले लेना। कहीं ऐसा ना हो कि कल मेहमान आ जाए और काम के समय ही तुम अपना पेट पकड़कर बैठ जाओ। वैसे भी तेरी महामारी का कोई पता नहीं है, बिन बादल के कभी भी बरस पड़ती है। पार्वती जी ने सबके सामने ही ये बात कुछ ज़्यादा ही जोर से कह दी। नाश्ता करते हुए ही श्वेता के हाथ रुक गए। श्वेता नजरें झुकाए ही अपनी प्लेट लेकर चुपचाप उठकर रसोई में चली गई। तब काव्या ने बीच में ही कहा, माँ सोच समझकर तो बोला। बड़े भैया आपके दामाद सब यहाँ पर बैठे हुए हैं और तुम उनके सामने ही भाभी से इस तरह से बोल रही हो। हाँ तो इसमें गलत क्या है? कल काम के समय अगर ये बैठ गई तो काम कौन करेगा? मेहमानों का चाय नाश्ता खाना पीना कौन देखेगा? बड़ी बहू के पास अपने काम हैं। श्वेता छोटी बहू है,
उसे ही तो ये सब कुछ संभालना ही है। तभी राकेश हिम्मत करते हुए बोला, माँ, क्यों ना हम 2-3 दिन के लिए खाना बनाने वाली रख लें, जो सब भी चाय नाश्ता कुछ चाहिए होगा या जिसे गरम रोटी खानी होगी तो वो तैयार करके दे देगी। श्वेता भी थोड़ा फ्री हो जाएगी, उसकी भी तबीयत ठीक नहीं रहती है आजकल। तू बड़ा आया अपनी बीवी का साथ देने वाला। हमने तो आज तक ना रखी घर में काम करने वाली। घर घर के लोग ही तो हैं, कितना सा तो काम होता है, सब लोग मिलजुल कर लेते हैं, कोई वो अकेले थोड़ी ना करती है। और मेहमानों के नाम पर आ कौन रहा है, सिर्फ 8-10 लोग ही तो बढ़ेंगे, फिर उनके लिए काम वाली रखने की क्या ज़रूरत है। पर माँ, भाई क्या गलत कह रहे हैं, आजकल तो सब रखते हैं ताकि घर की औरतें भी इंजॉय कर सकें। और वैसे भी सारा काम छोटी भाभी को ही संभालना पड़ता है, मदद तो कोई नहीं करता, बस कहने का नाम है कि मदद कर रहे हैं। काम वाली रख लेने में क्या हर्ज है, काव्या बीच में ही बोली। तू ज़्यादा बीच में मत बोल, तेरे ससुराल के नियम हमारे यहाँ मत चला। तुम्हारे घर के तौर तरीके अलग हैं और हमारे घर के तौर तरीके अलग हैं। पार्वती जी ने 2 टूक जवाब देकर काव्या को चुप करवा दिया। वहीं विजय ने भी उसे चुप रहने का इशारा किया। खैर, जब सारी रूपरेखा तैयार हो गई तो थोड़ी देर में सब लोग अपने अपने काम पर रवाना हुए। कोई उस दिन के लिए हलवाई बुक करने गया तो कोई टेंट। पार्वती जी ज्योति और काव्या के साथ बाजार लेन देन वाले कपड़े खरीदने चली गईं। उधर बच्चे भी अपने अपने तैयारी के लिए रवाना हो गए और इधर श्वेता रसोई में खाने की तैयारी कर रही थी। लेकिन तैयारी करते करते ही उसके पेट में जोर से दर्द होने लगा और वह महीने से हो गई। अब तो उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। पार्वती जी को पता चलेगा तो वो सबके सामने ही हंगामा कर देंगी, क्योंकि बोलने से पहले तो सोचती भी नहीं थी। फिर भी हिम्मत कर खाने की तैयारी तो करके रख दी और कमरे में आकर थोड़ी देर लेट गई। लेटे लेटे उसे कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। जब दरवाजे की डोर बेल बजी तब जाकर उसकी नींद टूटी। उठते ही उसने टाइम देखा तो 4 बज चुके थे। हड़बड़ाकर वो बिस्तर से उठी और दरवाज़ा खोलने के लिए भागी। दरवाज़ा खोला तो सामने पार्वती जी, ज्योति और काव्या खड़ी थी। बहू, इतनी देर कैसे लगा दी दरवाज़ा खोलने में, सो गई थी क्या? अरे घर में काम कितना है और तू जाकर सो गई? माँ जी, वो मेरे पेट में, कहीं तू महामारी से तो नहीं हो गई? श्वेता ने चुपचाप नजरें झुकाए गर्दन हिलाकर हाँ कर दी। ये देखकर पार्वती जी दरवाजे पर खड़ी खड़ी ही चिल्लाने लगी, तुझे कहा था ना दवाई ले लेना, लेकिन नहीं, अब हो गई ना महामारी से। अरे हम तो फिर भी खा लेते ऐसे में तेरे हाथ का खाना, लेकिन जो रिश्तेदार आ रहे हैं उनके घर में तो 3 दिन का नियम है। उन्हें पता चल गया तो वो तो तेरे हाथ का खाना भी नहीं खाएंगे। अब 3 दिन रहना रसोई के बाहर। घर में खुशी का माहौल था, बर्बाद कर दिया तूने। तुझसे भी किसी की खुशी देखी नहीं जाती। अरे घर की छोटी बहू काम करती हुई अच्छी लगती है, जिम्मेदारी लेती हुई अच्छी लगती है, और तू कामचोर। पार्वती जी के मुंह में से जो भी आ रहा था वही बोले जा रही थी। एक तो पेट दर्द, ऊपर से महामारी की चिढ़ और फिर पार्वती जी के ये ताने। आखिर श्वेता से बर्दाश्त नहीं हुआ और वो बोल पड़ी, माँ जी, मैं कोई जानबूझकर तो महामारी से नहीं हुई, फिर क्यों आप बात को पकड़कर खींचे जा रही हो? और मैंने काम करने से कभी इनकार नहीं किया है, जो आप मुझे कामचोर कह रही हो। मैं चाहे कितनी ही परेशान रहती हूँ, पेट पकड़कर बैठ जाती हूँ, लेकिन उसके बावजूद खाना तो मैं ही बनाकर खिलाती हूँ ना आपको। और कौन से शास्त्रों में लिखा है कि
छोटी बहू की उम्र नहीं बढ़ती है, मेरी उम्र बढ़ रही है, 40 के ऊपर की हो गई। हार्मोन्स बदल रहे हैं, कभी भी महावारी आ जाती है, फिर कितना खून निकल जाता है। 10-10 दिन तक खून बहना बंद ही नहीं होता। पेट दर्द होता है, हाथ पैरों में सूजन आ जाती है, बदन टूट रहा होता है। लेकिन आपको तो ये बात समझ में ही नहीं आती। आपको तो सिर्फ काम से मतलब है। क्या आप कभी इस दौर से नहीं गुजरी थी जो आपको मेरी परेशानी नहीं दिखती? कहकर श्वेता अपने कमरे में चली गई। तब से पार्वती जी मुंह फुलाए बैठी थीं। काव्या और ज्योति ने जाकर रसोई में रोटियां सेक कर रख दी, पर पार्वती जी ने तो खाने को छुआ तक नहीं। शाम को विजय, संजय और राकेश घर पर आए तो पार्वती जी का मुंह फूला हुआ मुंह देखकर इशारों में काव्या से पूछा। काव्या ने भी सब कुछ बता दिया। तभी विजय बोला, माँ, हमने खाना बनाने वाली बुक कर ली है, कल से वो आ जाएगी और 3 दिन तक वो यही काम करेगी। उसकी बात सुनकर पार्वती जी गुस्से में उनकी तरफ देखती हुई बोली, मैंने मना किया था ना सुबह, फिर क्यों? तेरे सामने ही तो सारी बातें हो रही थी। मेरे सामने ही सारी बातें हो रही थी माँ, तभी मैंने ये निर्णय लिया है। श्वेता भी इस घर की सदस्य है, अक्सर ही बीमार रहती है, तो उस पर हम काम का बोझ नहीं डाल सकते। आखिर उसे भी तो एंजॉय करने का पूरा हक है। अब तुम भी कर लो मनमानी, मेरी तो कौन सुनने वाला है। आज श्वेता मुझे जवाब दे गई, अब तुम भी बोल लो। माँ, वक्त के साथ बदलने में कोई हर्ज नहीं है। अगर आप थोड़ा उसके बारे में सोचती तो वो कभी पलट कर आपको जवाब नहीं देती। हमसे ज़्यादा आप उसको अच्छे से जानती हो। आखिर विजय की बात सुनकर पार्वती जी चुप हो गई। आखिर विजय गलत तो नहीं कह रहा था। वक्त के साथ बदलने में क्या हर्ज है? आखिर लकीर के फकीर बनकर तो हमेशा रहा नहीं जा सकता। इस कहानी को लेकर आप लोगों की क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।